नमस्कार, प्रणाम। 1937 का साल था। भारतीय राजनीति का परिदृश्य तब तेजी से बदल रहा था। भारत की स्वतंत्रता की मांग जोर पकड़ रही थी और विभिन्न राजनीतिक दल अपनी रणनीतियों के साथ इस बड़े संघर्ष का हिस्सा बन रहे थे। लेकिन इसी समय एक छोटे से राज्य असम में एक ऐसा निर्णय लिया गया जिसने भारतीय राजनीति के भविष्य पे गहरा प्रभाव डाला। यह निर्णय था जुम्मा ब्रेक का और इसके पीछे थे मुस्लिम लीग के नेता सैयद सादुल्ला। सैयद सादुल्ला एक धनी परिवार से ताल्लुक़ रखते थे और उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी। वह भारतीय राजनीति में धीरे धीरे अपने कदम जमा रहे थे। 1937 में जब भारत में प्रांतीय सरकारें स्थापित हो रही थी, उसी समय असम में भी एक नई सरकार का गठन हुआ। सैयद सादुल्ला इस सरकार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनका यह कार्यकाल भारतीय इतिहास के सबसे विवादित फैसलों में से एक के लिए याद किया जाता है। जुम्मा ब्रेक का निर्णय असम में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के स्कूलों में शुक्रवार को आधे दिन की छुट्टी देने के लिए लिया गया था। आधिकारिक तौर पे इसे मुस्लिम समुदाय को उनके धार्मिक अभ्यास के लिए अधिक समय देने का एक तरीका बताया गया, लेकिन इस फैसले के पीछे की असल कहानी कहीं ज़्यादा पेचीदा थी। सैयद सादुल्लाह का यह निर्णय तत्कालीन मुस्लिम लीग के विचारधारा से प्रेरित था। वह यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि मुस्लिम लीग का प्रभाव असम जैसे सीमावर्ती राज्य में बढ़े और इसके लिए उन्होंने धार्मिक भावनाओं का सहारा लिया। जुम्मा ब्रेक का निर्णय उनके लिए एक रणनीतिक चाल थी जिससे वह मुस्लिम समुदाय को अपने पक्ष में कर सके। जुम्मा ब्रेक का फैसला केवल मुस्लिमों को ही नहीं बल्कि असम के सभी निवासियों को प्रभावित कर रहा था। हिंदू, सिख और अन्य धर्मों के लोग इस निर्णय के खिलाफ थे। वे इसे धार्मिक भेदभाव के रूप में देख रहे थे और असम की राजनीति में यह एक बड़ा विवाद बन गया। सादुल्ला का यह निर्णय बहुत जल्द ही विवादों में घिर गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका कड़ा विरोध भी किया। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं ने इसे भारतीय धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ एक साजिश करार दिया, लेकिन सादुल्ला अड़े रहे और जुम्मा ब्रेक का निर्णय लागू हो गया। जुम्मा ब्रेक के निर्णय ने असम में एक राजनीतिक हलचल पैदा कर दी। 1940 के दशक में जब स्वतंत्रता संग्राम चरम पे था, तब सैयद सादुल्ला का यह निर्णय उन्हें और मुस्लिम लीग को राजनीतिक नुकसान पहुंचाने लगा। 1946 में जब भारत विभाजन की बात उठी तो असम के कई नेताओं ने इस फैसले का हवाला देते हुए कहा कि यह राज्य को सांप्रदायिकता की ओर ढकेल रहा है। अंततः स्वतंत्रता के बाद असम में इस फैसले को पलट दिया गया, लेकिन जुम्मा ब्रेक का रहस्य और विवाद आज भी भारतीय इतिहास में एक गहरा धब्बा है। सैयद सादुल्ला का जुम्मा ब्रेक का निर्णय भारतीय राजनीति के एक अंधेरे अध्याय के रूप में देखा जाता है। यह निर्णय न सिर्फ असम की सांप्रदायिकता सद्भावना को प्रभावित किया, बल्कि इससे मुस्लिम लीग की राजनीति का असली चेहरा भी उजागर हुआ। सैयद सादुल्ला के इस फैसले ने भारतीय राजनीति में धार्मिकता और सांप्रदायिकता के उपयोग के खतरों को उजागर किया। यह एक ऐसा रहस्य है जिसे इतिहास के पन्नों में दर्ज किया गया है, लेकिन इसके प्रभाव आज भी महसूस किए जा सकते हैं। असम की हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार ने राज्य विधानसभा के कर्मचारियों को 2 घंटे के लिए दिए जाने वाले जुम्मा ब्रेक को खत्म करने का फैसला किया है। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने खुद सोशल मीडिया पर साझा कर एक पोस्ट में इस फैसले की जानकारी दिया है। असम के मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर साझा पोस्ट में लिखा है कि 2 घंटे के जुम्मा ब्रेक को खत्म करके असम विधानसभा ने उत्पादकता को प्राथमिकता दिया है और औपनिवेशिक बोझ की एक और निशानी को हटा दिया है। इस प्रथा को मुस्लिम लीग के सैयद सादुल्ला ने 1937 में शुरू किया था। इस ऐतिहासिक फैसले के लिए स्पीकर विश्वजीत दयमारी और हमारे विधायकों का आभार व्यक्त है। जुम्मा ब्रेक खत्म करने के सरकार के फैसले पे असम के मंत्री पीयूष हजारिका ने ट्वीट कर लिखा है कि असम में सच्ची धर्मनिरपेक्षता को फिर से हासिल करने के लिए यह फैसला एक मील का पत्थर है। असम विधानसभा ने आज हर शुक्रवार को जुम्मा की नमाज के लिए 2 घंटे के ब्रेक की प्रथा को समाप्त कर दिया है। यह प्रथा औपनिवेशिक असम में सादुल्ला की मुस्लिम लीग सरकार द्वारा शुरू की गई थी। लोकसभा, राज्यसभा और अन्य राज्यों की विधानसभाओं में नमाज पढ़ने के लिए ब्रेक देने का प्रावधान नहीं है। इसीलिए असम विधानसभा के अध्यक्ष ने भी इस ब्रिटिश कालीन नियम को समाप्त करने का फैसला किया है। असम विधानसभा में जुमे की नमाज के 2 घंटे के ब्रेक को खत्म करने के फैसले को लेकर असम सीएम विपक्षियों के निशाने पर आ गए हैं। अब एनडीए सहयोगी ने भी असम सीएम के फैसले पर नाराजगी जताई है।
दरअसल एनडीए की सहयोगी पार्टियों जेडीयू और लोजपा ने असम सीएम के फैसले की आलोचना किया है। हालांकि असम सीएम ने अपने फैसले का बचाव किया है। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि असम विधानसभा का फैसला संविधान के मानकों के खिलाफ है। उन्होंने असम सीएम से सवाल किया है कि क्या वह असम के कामाख्या मंदिर में बलि प्रथा को बंद कर सकते हैं। हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर के दरवाजे बलि अनुष्ठान के दौरान खुलते हैं। क्या आप इस बलि प्रथा को रोक सकते हैं? किसी को भी धार्मिक प्रथाओं पर हमला करने का अधिकार नहीं है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार लोजपा दिल्ली के अध्यक्ष राजू तिवारी ने भी असम सरकार के फैसले की आलोचना किया है। उन्होंने कथित तौर पर तर्क दिया है कि धार्मिक अभ्यास की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाना चाहिए। असम सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने अपनी सरकार के फैसले का बचाव करते हुए कहा है कि जुम्मे की नमाज के लिए 2 घंटे के ब्रेक को खत्म करने का फैसला सिर्फ मुख्यमंत्री का फैसला नहीं था, बल्कि यह विधानसभा के सभी हिंदू मुस्लिम विधायकों का फैसला है। जब विधानसभा स्पीकर ने इस फैसले का ऐलान किया तो किसी भी मुस्लिम विधायक ने इस पर आपत्ति नहीं जताई है। राज्य विधानसभा के 126 में से 25 विधायक मुस्लिम हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में असम सीएम ने लिखा कि असम में जुम्मे के ब्रेक को ख़त्म करने के फैसले को कांग्रेस ने भी समर्थन दिया है। बिहार या देश की किसी भी अन्य विधानसभा में ऐसा कोई ब्रेक है ही नहीं। मैं हैरान हूँ कि असम के बाहर के लोग बिना सोचे समझे इसका विरोध कर रहे हैं। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपनी राय दे दीजिए, आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।